नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी तक में। तो आज हम हमारे फिल्म जगत के मशहूर गायक अरिजीत सिन्हा के बारे में उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अरिजीत सिंह भारतीय प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक प्रोग्रामर हैं। वे वर्तमान समय के बेहतरीन गायकों में से एक हैं। फिल्म आशिकी 2 में गाए गए उनके गाने तुम ही हो के बाद से वे काफी प्रसिद्ध हुए। अरिजीत के मुताबिक गायक होने के साथ साथ वे बैडमिंटन प्लेयर, राइटर, मूवी फ्रीक और डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। पृष्ठभूमि: अरिजीत का जन्म मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता पंजाबी और उनकी मां बंगाली हैं। उनके संगीत की शुरुआती ट्रेनिंग उनके घर से ही हुई। उनकी दादी गायन करती थी और उनकी आंटी भारतीय क्लासिकल संगीत में प्रशिक्षित है। उन्होंने संगीत अपनी मां से भी सीखा, जो कि गायन के साथ साथ तबला वादन भी करती है। पढ़ाई: उन्होंने राजा विजय सिंह हाई स्कूल और श्रीपद सिन्हा कॉलेज से पढ़ाई की। अरिजीत सिन्हा के मुताबिक वे एक डिसेंट छात्र थे, लेकिन संगीत में उनकी रुचि ज्यादा थी। उनका संगीत को लेकर लगाव को देखते हुए उनके परिवार ने भी उन्हें प्रोफेशनली प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। भारतीय क्लासिकल संगीत उन्होंने राजेंद्र प्रसाद हजारी से सीखा और तबला वादन का प्रशिक्षण धीरेंद्र प्रसाद हजारी से लिया। वही बीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रविंद्र संगीत और पाप संगीत सिखाया। शादी: अरिजीत सिंह ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल राय से 20 जनवरी 2014 को पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में शादी की। उन्होंने इस खबर की पुष्टि सोशल नेटवर्किंग साइट पर शादी की फोटो डालने के साथ की। ये उनकी दूसरी शादी थी। इससे पहले वे एक रियलिटी शो में उनकी ही कॉकटेस्टेंट के साथ शादी कर चुके थे। उनकी पत्नी कोयल की भी ये दूसरी शादी थी और उनकी एक लड़की भी है। विवादों से नाता: पॉपुलर होने के बावजूद ना ही वे ज्यादा इंटरव्यू देते हैं, ना ही उन्हें फोटो खिंचाना पसंद है। सितंबर 2013 में अरिजीत सिन्हा को गिरफ्तार भी किया गया, जब उन्होंने पत्रकार अपूर्वा चौधरी से बदसलूकी की, क्योंकि उसने अरिजीत सिन्हा से उनके तलाक के बारे में पूछ लिया था। करियर की शुरुआत: 2005 में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद हजारी के कहने पर रियलिटी शो फेम गुरुकुल का ऑडिशन दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्लासिकल संगीत की परंपरा खत्म हो रही है। उस मौके का इस्तेमाल करने के लिए पहले तो अरिजीत सिन्हा झिझक रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इसमें कंपोजर शंकर महादेवन जूरी पैनल में थे और उनका क्लासिकल बैकग्राउंड था। हालांकि अरिजीत फाइनल में ये शो हार गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक अन्य रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया, जो कि संगीत का ही शो था। और इसमें फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विजेताओं के बीच मुकाबला था। शो जीतने के बाद अरिजीत सिन्हा ने अपना रिकॉर्डिंग सेटअप तैयार किया और म्यूजिक प्रोग्रामिंग के साथ अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर शंकर एहसानलाय, विशाल शेखर और मिथुन के साथ काम किया। उस समय महादेवन ने अरिजीत को मनाया कि वे उनके द्वारा बनाए गए गाने को अपनी आवाज दें, लेकिन अरिजीत ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें एक पॉपुलर वॉइस बनना है। जिसके बाद महादेवन ने अन्य गायक के साथ उस गाने को डब किया। 2010 से 2013 तक का सफर: 2010 में अरिजीत ने प्रीतम चक्रवर्ती के साथ 3 फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिसमें गोलमाल 3, क्रुक और एक्शन रिप्ले जैसी फिल्में शामिल थी। 2011 में अरिजीत सिंह ने अपना बॉलीवुड म्यूजिक डेब्यू मिथुन के बनाए गाने फिर मोहब्बत, जो कि मर्डर 2 का गाना है, के साथ किया। ये गाना 2009 में ही रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन रिलीज 2011 में हुआ। इसके बाद उन्होंने फिल्म एजेंट विनोद के गाने राब्ता को गाया। एजेंट विनोद के अलावा अरिजीत सिंह ने प्रीतम के लिए 3 अन्य फिल्मों में भी गाने डब किए, जिसमें प्लेयर्स, कॉकटेल और बर्फी जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने चिरंतन भट्ट के लिए 1920,
एविल रिटर्न्स के गाने के लिए भी आवाज दी और फिल्म शंघाई में विशाल शेखर के लिए दुआ गाने को अपनी आवाज दी, जिसके लिए उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में अपकमिंग मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। और उसी श्रेणी में फिल्म बर्फी के गाने फिर ले आया हूं दिल के लिए नामांकित भी किए गए। अरिजीत को भारी सफलता और पहचान आशिकी 2 के तुम ही हो गाने से मिली। इस गाने के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिसमें फिल्म फेयर पुरस्कार के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नामांकन भी शामिल है। उन्होंने फिल्म के अन्य गानों में भी जीत गांगुली के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, कबीरा और इलाही जैसे गाने गाए। उन्होंने शाहिद कपूर और इलियाना पर फिल्माए गए गाने मैं रंग शरबतों का को भी गाया है। उन्होंने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर फिल्माए गाए गाने कश्मीर में तू कन्याकुमारी गाने को भी गाया, जिसे विशाल शेखर ने कंपोज किया। उनके द्वारा गाए गए गाने कभी जो बादल बरसे को वे अपना पर्सनल फेवरेट गाना मानते हैं और फिल्म मिकी वायरस के गाने तो से नैना को अपने दिल के करीब मानते हैं। 2014 से अब तक 2014 में अरिजीत को अपने 2 पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टरों साजिद वाजिद और AR रहमान के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म में तेरा हीरो में 2 गाने गाए और हीरोपंती का रात भर भी गाया। इसके अलावा उनके कई अन्य गाने जैसे समझामवा, हमदर्द, मनवा लागे, मुस्कुराने की वजह, सुनो ना संगमरमर, मस्त मगन जैसे गाने गाए, जो कि सुपरहिट रहे और चार्टबस्टर्स में भी छाए रहे। ये सब गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए और अरिजीत ने नई बुलंदियों को भी छुआ। इसके बाद 2015 में उन्होंने राय फिल्म का सूरज डूबा है और फिल्म खामोशिया का टाइटल ट्रैक और बातें ये कभी ना गाया। अरिजीत लगातार बॉलीवुड में एक बेहतरीन गायक के रूप में सक्रिय है और अपनी गायकी का लोहा मनवा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से लाखों दिलों को जीता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी रोचक कहानी के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।